नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, जय श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं के.आर. जाखड़, रीजनिंग गुरु, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के.आर. जाखड़ सर अकेडमी में। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं कथन निष्कर्ष भाग 5। तो दोस्तों, कथन निष्कर्ष के जो 4 भाग हमने किए उनमें से 2 जो वीडियो थे उनमें हमने बात करी है 2 क्लासेज में कथन निष्कर्ष के बेसिक की, साथ ही तीसरी और चौथी क्लास से हमने शुरू किया था कथन निष्कर्ष के टाइप, जिसमें हमने 2-2 टाइप करके 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप 5, और टाइप जो 5 है उसमें भी हम 2 सब टाइप करने वाले हैं। जैसा कि टाइप 4 था उसमें हमने 2 सब टाइप किए थे, और उन 2 सब टाइप में हमने देखा था कि उसमें जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज होने से काफ़ी हद तक कुछ इफेक्ट पड़ा था। यानी एक हमने निष्कर्ष भी निकाला था जो ऑर्डर चेंज होने पर पहले गलत पाया गया था, जबकि दूसरी बार में वो क्या पाया गया था, सही पाया गया था। तो दोस्तों देखते हैं टाइप 5। तो बात करते हैं, सेंटेंस आपके सामने दिए गए, स्टेटमेंट सभी ईंटें पत्थर है, और दूसरा स्टेटमेंट है कोई पत्थर सीमेंट नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो निष्कर्ष है, इसके 2 निष्कर्ष हम बिना किसी डायग्राम की सहायता के निकाल सकते हैं, और वो निष्कर्ष कौन से होंगे? वो होंगे इनके वाइस वर्सा। क्या होने वाले हैं? वाइस वर्सा। तो सभी के साथ जो सेंटेंस शुरू हुआ उसका वाइस वर्सा क्या होगा? कुछ, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह और प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो पहले कथन का जो वाइस वर्सा वो क्या होगा? कुछ पत्थर ईंटें हैं। क्या होगा? कुछ पत्थर ईंटें हैं। और दूसरा जो कथन होगा, दूसरे कथन का वाइस वर्सा क्या होगा? कोई से शुरू हुआ तो उसका वाइस वर्सा यानी उल्टा क्रम भी कोई से शुरू होगा, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो कोई सीमेंट पत्थर नहीं है, कोई सीमेंट पत्थर नहीं है। अब दोस्तों यहां हम देखने वाले हैं इसका मेन डायग्राम और रेंज डायग्राम की किस प्रकार से बनने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके मेन डायग्राम की, यानी इसके मुख्य आरेख की बात करते हैं। मुख्य आरेख और जो इसका संभावित आरेख है उसमें एक बार फिर से फर्क समझा देता हूं। मुख्य आरेख में क्या करना होता है? जो क्वेश्चन ने दिया है उतना काम करना है, और दूसरी बात केवल उतना ही काम करना, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और रेंज डायग्राम का मतलब क्या होता है? हमें सोचना है उसके बारे में कि उसे और किस तरीके से बनाया जा सकता है, जबकि साथ साथ क्वेश्चन में जो कथन दिए गए हैं, जो शर्तें दी गई है, वो शर्तें भी साथ साथ पूरी हो और उसे और किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके मेन डायग्राम की। तो मेन डायग्राम सभी ईंटें पत्थर है, तो हमने लिख दिया सारी की सारी जो ईंटें हैं वो क्या हैं? पत्थर हैं। और उसी के साथ में हम लिखेंगे कोई पत्थर सीमेंट नहीं है। तो जो पत्थर है, कोई भी पत्थर क्या नहीं है? सीमेंट नहीं है। तो सीमेंट को हम दूर लेके चले गए कि कोई भी जो पत्थर है वो पत्थर क्या नहीं है? सीमेंट नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो रेंज डायग्राम होता है, रेंज डायग्राम के बारे में आपको हमने पहले भी बताया है कि रेंज डायग्राम क्या होता है? पहली और तीसरी वस्तु, अर्थात वो 2 वस्तुएं जिनके बारे में अभी तक कोई भी संबंध हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, यानी जिसके ना तो वो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, अर्थात ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव रिलेशन के बारे में कुछ बताया गया है, उनके बीच में हम संभावनाएं जताते हैं, और उन्हीं संभावनाओं के साथ में हम उसका रेंज डायग्राम बनाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर ए कौन है? पहली वस्तु ईंट है, और तीसरी वस्तु कौन है? सीमेंट। क्योंकि दूसरी वस्तु दूसरी बार रिपीट होके आई है, तो ये दूसरी वस्तु रहेगी ए, और ये बी रहेगा, ये सी। तो ए और सी का जब रिलेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे कि ये ईंटें हैं और ये क्या है? साथ में पत्थर, और सीमेंट को यदि ईंट के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों सीमेंट और पत्थर का रिलेशन अपने आप बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। क्योंकि रेंज डायग्राम का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन की शर्त को पूरा करते हुए, क्वेश्चन की शर्त पूरा करना है। और यहां तो हमने क्वेश्चन की शर्त को तोड़ दिया। यहां क्वेश्चन ने कहा कोई पत्थर सीमेंट नहीं है, तो पत्थर और सीमेंट का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब दूसरी रही बात कि सर फिर ईंट और जो सीमेंट है उसका रिलेशन कैसे होगा? तो दोस्तों ईंट जो है वो पूरी पूरी किसके दायरे में आती है? वो पत्थर के दायरे में, यानी कि वो पत्थर से बाहर नहीं जा सकती। और जब पत्थर
पत्थर का रिलेशन सीमेंट के साथ नहीं हो सकता, तो दोस्तों ईंट का रिलेशन किसी भी हालत में सीमेंट के साथ नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका कोई रेंज डायग्राम नहीं बनेगा। दोस्तों पहला जो वीडियो है, पहली जो क्लास है कथन निष्कर्ष की भाग 1, उसमें हमने चर्चा करी है, एक सारणी बनाई है और उस सारणी में हमने देखा है कि कोई ए बी नहीं है। जो क्रम संख्या 3 पे जो कथन है, जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमने लिखा है, कथन का प्रकार जो लिखा है, उसमें तीसरा जो कथन है उसमें लिखा है कोई ए बी नहीं है, तो उनका कोई रिलेशन नहीं बनता और कोई रिलेशन अदर नहीं बनता, तो उसका कोई रेंज डायग्राम भी नहीं बनता। हमने पहले वीडियो में उसकी चर्चा करी है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो पहला वीडियो देखें। पहला और दूसरा वीडियो जब तक नहीं देखोगे दोस्तों, तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। तो ये बात आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों बात करते हैं, जब पहला और तीसरा जो है उस वस्तु में यदि हम कोई संबंध नहीं बना पाते तो हमें करना क्या है। दोस्तों इसका पॉजिटिव तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन दोस्तों पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा तो इसका नेगेटिव रिलेशन जरूर होगा। और नेगेटिव रिलेशन कैसा होगा उसको हम देखते हैं। देखिए क्या दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ईंट है वो पूरी किसके अंतर्गत आती है, पत्थर के अंतर्गत। और पत्थर और सीमेंट का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। जब पत्थर और सीमेंट का कोई संबंध नहीं हो सकता तो दोस्तों ईंट का संबंध सीमेंट के साथ कभी भी नहीं हो सकता। तो हम एक निष्कर्ष बना सकते हैं और वो निष्कर्ष क्या बन के निकलेगा, कोई ईंट सीमेंट नहीं है, कोई ईंट सीमेंट नहीं है। ये निष्कर्ष बन के निकलेगा, कोई ईंट सीमेंट नहीं है। अब दोस्तों ये जो निष्कर्ष बन के निकला है, ये ना तो पहले कभी निष्कर्ष में आया ना कहीं कथन में आया। तो दोस्तों इसका भी एक वाइस वर्सा बनेगा। और वो कैसा बनेगा कि कोई ईंट सीमेंट नहीं है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि कोई सीमेंट ईंट नहीं है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कोई सीमेंट ईंट नहीं है, कोई सीमेंट ईंट नहीं है। ये 4 निष्कर्ष यहां बन के निकले। अब मैं यदि संभावना कहूं, आपसे कहूं कि कुछ ईंट के सीमेंट होने की संभावना है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईंट कभी भी सीमेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईंट और सीमेंट का जैसे ही हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों पत्थर का रिलेशन सीमेंट के साथ अपने आप बनेगा, जो क्या होगा, जो क्वेश्चन की शर्त को तोड़ देगा। क्वेश्चन की शर्त क्या है, कोई पत्थर सीमेंट नहीं है। जबकि रेंज डायग्राम कैसा होता है, संभावित जो आरेख होता है, जो संभावित जो रिलेशन बनता है, आपके संभावित संबंध जो होते हैं वो होते हैं पहली और तीसरी चीज में, और वो संभावित होते हैं क्वेश्चन की शर्त को पूरा करते हुए। जबकि क्वेश्चन की शर्त टूट जाएगी तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। अर्थात यहां कोई रेंज डायग्राम नहीं बनता। और जब कोई रेंज डायग्राम नहीं बनता तो दोस्तों यकीन मानिए वहां ना तो कोई आइदर और होता है और ना ही कोई संभावना निकल कर आती है। इस बात को आप विशेष तौर पर हमेशा के लिए ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये तो बात थी टाइप 5 के पहले की, यानी पहला सब टाइप। इसमें एक निष्कर्ष, ये जो निष्कर्ष है कोई ईंट सीमेंट नहीं है, एक निष्कर्ष में यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखें इस निष्कर्ष को कि पहला और जो तीसरी वस्तु है उसके संबंध का हम एक निष्कर्ष लिख रहे हैं। और यहां निष्कर्ष हमने लिखा कुछ ईंटें सीमेंट है, कुछ ईंटें क्या है, सीमेंट है। यह बात क्या हो गई, सरासर गलत हो गई। इसमें हम इसको आंशिक गलत भी नहीं कह सकते कि कुछ ईंटें सीमेंट है, इसको आंशिक गलत भी नहीं कह सकते। ईंट क्या है आपके लिए, ए है, सीमेंट क्या आपके लिए, सी, क्योंकि बी कौन है, पत्थर है, और बी वापस रिपीट होके आया तो ये बी रहेगा और सी सीमेंट है। तो यहां पर ए और सी का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। इसको पूरा हम गलत कह सकते हैं, इसमें आंशिक गलत बोलने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो दिमाग में घंटी यही बजन जानी चाहिए कि आंशिक गलत कब होता है, जब एक डायग्राम में सही और दूसरे डायग्राम में गलत पाया जाए तभी आंशिक गलत निकलता है। और आंशिक गलत निकालने के लिए आपके पास में रेंज डायग्राम होना अति आवश्यक है। और यहां हम रेंज डायग्राम नहीं बना सकते तो दोस्तों यहां पर आंशिक गलत भी नहीं निकाल सकते। अब हम देखेंगे कि जो इसका सब टाइप सेकंड हम पढ़ेंगे तो उसमें ए व सी का जो रिलेशन होगा क्या वो सही होगा, गलत होगा, इसी प्रकार से पाया जाएगा या उसमें भी कुछ आंशिक गलत निकल कर आएगा। तो दोस्तों देखते हैं 5वें टाइप का सेकंड सब टाइप। तो दोस्तों
देखते हैं टाइप 5 के सेकंड सब टाइप को। तो दोस्तों यहां पर हमने पहले लिया था सभी प्लस नहीं वाले कथन, यानी पहले सभी वाला कथन था और बाद में नेगेटिव कथन था तो नहीं वाला था, और अब है पहले नहीं वाला और बाद में सभी वाला कथन। तो सबसे पहले दो निष्कर्ष तो हम बिना किसी डायग्राम की सहायता से बना सकते हैं। यहां जितने भी जो निष्कर्ष है वो हम बात कर रहे हैं केवल जो सही निष्कर्ष निकलते हैं उनकी, उनके अलावा जो भी निकलेंगे वो सारे क्या होंगे, गलत होंगे। और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की, बहुत अच्छा शानदार, उसमें 6 छोटे छोटे हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे पूरे कथन व निष्कर्ष का निचोड़, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले कथन निष्कर्ष के सारे वीडियोस आपको ध्यान से देखने होंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। और ये कर लिया तो दोस्तों जो व्यक्ति या फिर आप भी आज दिन तक जो बोलते आए हैं कि हमारे 50% से ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, दोस्तों 1% क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1% किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों बात करते हैं इसके निष्कर्ष, जो दो हम बिना किसी डायग्राम के बना सकते हैं। तो कोई पेड़ फूल नहीं है, तो हम इसका वाइस वर्सा कैसे बनाएंगे, कोई फूल पेड़ नहीं है। क्या बनाएंगे, कोई फूल पेड़ नहीं है। पहला निष्कर्ष हमने ये बना दिया पहले कथन का वाइस वर्सा। दूसरा जो बनाएंगे सभी फूल घास है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, सभी बदल जाएगा किसमें, कुछ में, क्योंकि सभी से शुरू होने वाला वाइस वर्सा कुछ से शुरू होता है। क्यों, क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बड़ा कभी छोटा नहीं हो सकता। किसी की उम्र आयु 20 वर्ष है तो वो आगे चलकर 21 वर्ष का हो सकता है, 19 का कभी नहीं हो सकता। अर्थात जैसा कि हम कहें कि बेटा बाप बन सकता है लेकिन बाप कभी बेटा नहीं बन सकता, अर्थात बेटे के रूप में जन्म नहीं ले सकता। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि कुछ सभी फूल घास है, उसको हम क्या बोलेंगे कि कुछ घास फूल है, कुछ घास फूल है। ये तो हमने बनाया इन दोनों कथन का वाइस वर्सा। अब देखते हैं इसके डायग्राम की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके मेन डायग्राम, ये कैसा बनेगा, कोई पेड़ फूल नहीं है। तो दोस्तों ये आ गया पेड़ और ये आ गया फूल, अर्थात पेड़ व फूल का कोई संबंध नहीं होगा। अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, सभी फूल घास है। तो ये जो फूल है वो सारे के सारे किस में आते हैं, घास में आते हैं। किस में आते हैं, घास में आते हैं। सारे के सारे फूल किस में आ गए, घास में आ गए। अब देखना दोस्तों यहां हम रेंज डायग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसका जो पहला सब टाइप देखा हमने, उसमें देखा कि रेंज डायग्राम नहीं बना पा रहे थे। क्यों, क्योंकि पहली और तीसरी वस्तु में कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि दूसरी और तीसरी वस्तु का कोई संबंध नहीं था, उसके बारे में साफ साफ मना किया था, और पहली वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती थी। और यहां क्या हुआ है, पहली और दूसरी वस्तु के संबंध के बारे में मना किया है और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है। तो क्या दोस्तों ये जो तीसरी वस्तु है, इस डायग्राम को यदि हम ऐसा बनाना चाहें, देखिएगा रेंज डायग्राम, और रेंज डायग्राम फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया कि ये क्या है, पेड़ है, और कोई पेड़ क्या नहीं है, फूल नहीं है, और सारे फूल क्या हैं, घास हैं। क्या क्वेश्चन की शर्त पूरी नहीं हुई? आप कहेंगे सर क्वेश्चन की शर्त पूरी हो गई और हमने इसको अलग तरह से भी बना दिया। क्या ऐसा बनाने से पेड़ व फूल का कोई संबंध हुआ? नहीं हुआ। यह संबंध तो फूल, पेड़ व घास का हुआ है, तो ऐसा हो सकता है। तो एक ये रेंज डायग्राम बनता है। दूसरे रेंज डायग्राम की बात करें तो वो कैसा बन सकता है, ये पेड़ है, ये क्या है, फूल है, और ये दोनों ही किस में आ गए, घास में आ गए। क्वेश्चन की शर्त पूरी करनी है। पहला काम मेन डायग्राम में तो क्वेश्चन की शर्त पूरी करनी है और केवल उतना ही काम करना है, आगे नहीं करना। और रेंज डायग्राम में क्वेश्चन की शर्त पूरी करो तथा मेन डायग्राम से कितना कुछ अलग बना सकते हो वो काम आप लोगों को यहां करना है। तो देखिए दोस्तों ऑर्डर चेंज करने से कितना प्रभाव पड़ा। यहां हमने एक निष्कर्ष देखा था, पहले कुछ ईंट सीमेंट है, कुछ ईंटें सीमेंट है, ए व सी का एक रिलेशन देखा, वो नेगेटिव पाया गया। यहां हम देखते हैं ए व सी का, ए कौन है, पेड़, और सी कौन है, घास। अब मैं यहां पर ऐसे लिखूं, कुछ पेड़ घास हैं, कुछ पेड़ घास हैं, और दूसरा हमने लिख दिया कोई पेड़ घास नहीं है, कोई पेड़ घास नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, कुछ पेड़ घास है, तो यहां पर पेड़ और घास का कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। लेकिन कुछ पेड़ किस दायरे में आ गए, घास के दायरे में। किस दायरे में आ गए, घास के दायरे में। तो यहां ये निष्कर्ष सही दिखाई देता है, यहां गलत। तो ये कैसा हो गया,
आंशिक गलत, जबकि यहां क्या हुआ था, पहले पूरा पूरा गलत हुआ था। और जब पूरा गलत हुआ तो आइदर और नहीं कर सकते। यहां दिख रहा है कोई पेड़ घास नहीं है, तो यह बात मेन डायग्राम में तो बिल्कुल सही नजर आती है, लेकिन यहां रेंज डायग्राम में देखने पर यह हमारी बात क्या होती है, गलत नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में यह भी क्या हो गया, आंशिक गलत। यदि यहां भी ऐसा ही कोई निष्कर्ष एक और लिखते कि कोई ईंट सीमेंट नहीं है, तो वो बात बिल्कुल सही होती। जो हमने निष्कर्ष लिखा है पहले, तो एक गलत एक सही हो जाता, आंसर इस प्रकार से देना पड़ता। किस प्रकार से, एक गलत और एक सही, जबकि यहां एक गलत और एक सही नहीं दे सकते, दोनों गलत भी नहीं दे सकते। यहां पे आंसर क्या जाएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, इस प्रकार से आंसर देना पड़ेगा, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, इस प्रकार का आंसर हमें यहां देना होगा, जबकि यहां इस प्रकार का आंसर नहीं दे सकते थे। तो दोस्तों इन दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा कि जब ऑर्डर चेंज होता है तो ऑर्डर चेंज करने पर, ऑर्डर चेंज होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पहले और तीसरी वस्तु में पिछली बार क्या हुआ, हमने उसका नेगेटिव रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट बिल्कुल सही था। यहां नेगेटिव रिजल्ट सही नहीं होगा, यहां इसका हम क्या करते हैं, संभावनाएं निकालते हैं। और संभावना पिछली बार क्यों नहीं निकाला, क्योंकि पिछली बार कोई भी रेंज डायग्राम नहीं बना था। अब रेंज डायग्राम बना तो संभावना निकालेंगे। सबसे पहले दूसरे रेंज डायग्राम से हम संभावना निकालते हैं और तीसरा निष्कर्ष यहां पर लिखते हैं। पहली संभावना क्या बनेगी, ये पेड़ है सारे के सारे घास के अंतर्गत नजर आ रहे हैं, तो क्या बनेगा, सभी पेड़ों के घास होने की संभावना है। क्या बनेगा, सभी पेड़ों के घास होने की संभावना है। जब ये बना तो इसका वाइस वर्सा भी बनेगा, क्योंकि ये नया निष्कर्ष बन के निकला तो इसका उल्टा क्रम बन के निकलेगा। और वो क्या होगा, कुछ घास के पेड़ होने की संभावना है, कुछ घास के पेड़ होने की संभावना है। और इसको आप यहां पहले रेंज डायग्राम में देख सकते हो कि घास का कुछ भाग किसमें आ सकता है, पेड़ों में, क्योंकि संभावना का मतलब ही क्या होता है, आ सकता है। तो कुछ भाग कहां आ सकता है, पेड़ों में आ सकता है। अब बात करते हैं आगे, एक निष्कर्ष और क्या बन सकता है, जब सभी पेड़ों के घास होने की संभावना है तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ पेड़ों के घास होने की संभावना है, कुछ पेड़ों के घास होने की संभावना है, घास होने की संभावना है। इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं। और वैसे भी हमने आपको पहले बताया, जितने रेंज डायग्राम आप बनाओगे संभावना उससे एक अधिक होगी। कितनी अधिक होगी, एक अधिक। और यदि रेंज डायग्राम केवल एक ही बनता है तो दोस्तों संभावना भी एक ही बनेगी। इस बात को हमेशा याद रखना, रेंज डायग्राम एक तो संभावना भी एक, रेंज डायग्राम एक से अधिक तो संभावना उनसे एक अधिक। दो रेंज डायग्राम बने, तीन संभावना, तीन रेंज डायग्राम बनेंगे, संभावना कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। तो दोस्तों पांचवे के हमने 2 सब टाइप देखे, यहां आपने देखा कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। और अब हम बात करने वाले हैं टाइप 6 की, जिसमें हम देखते हैं कुछ प्लस नहीं वाले कथन। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप 6 की, जिसमें हम लेने वाले हैं कुछ प्लस नहीं वाले कथन। और आपने जैसा भी अभी तक देखा है कि 2 निष्कर्ष हम बिना किसी डायग्राम की सहायता से निकाल सकते हैं, जिनको हम चेक कर सकते हैं। कुछ भवन मकान है तो उसका क्या बनने वाला है, कुछ मकान भवन है, कुछ मकान भवन है, कुछ मकान क्या है, भवन है। उसका हमने क्या बना दिया है, वाइस वर्सा बना दिया है। अब नीचे लिखा है दूसरा कथन, कोई मकान घर नहीं है, तो उसका क्या बनेगा, जब कोई मकान घर नहीं है तो कोई घर भी मकान नहीं है। क्या बनेगा, कोई घर मकान नहीं है। इस प्रकार से दूसरे कथन का भी हमने क्या बना लिया है, वाइस वर्सा बना लिया। अब इसके बाद करते हैं मेन डायग्राम की। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका मेन डायग्राम बनाते हैं। मेन डायग्राम कैसे बनेगा कि कुछ जो भवन है वो क्या है, मकान है, कुछ भवन मकान है, कुछ भवन क्या है, मकान है। और आगे कहा कोई मकान घर नहीं है, तो ये कोई भी जो मकान है वो क्या नहीं है, घर नहीं है। यानी घर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अलग हो जाएगा। घर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भवन मकान, कुछ भवन मकान है और कोई मकान घर नहीं है। तो दोस्तों भवन का वह एरिया या वह भाग जो मकान में जा रहा है, क्या वो कभी घर हो सकता है? तो आप कहेंगे सर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी भवन का वह भाग जो मकान में जा रहा है, कुछ भवन जो मकान है, भवन का वह भाग जो मकान में जा रहा है, वह कभी भी
वह कभी भी घर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी मकान जो है वो घर नहीं है। जब कोई मकान घर नहीं है तो मकान के अंदर जितना हिस्सा रहेगा, चाहे वह मकान का रहे चाहे वह भवन का रहे, वो कभी भी घर के अंदर नहीं जा सकता, वह कभी भी घर के अंदर नहीं जा सकता। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, इसमें एक निष्कर्ष बन के निकलेगा, और वो निष्कर्ष क्या बन के निकलने वाला है? वह निष्कर्ष बन के निकलने वाला है कि कुछ भवन, क्या बन के निकलने वाला है? कुछ भवन घर नहीं है। क्या बन के निकलेगा? कुछ भवन घर नहीं है। दोस्तों हमने आपको एक नियम लिखवाया था, घोटालेबाज नियम, जिसमें कुछ व नहीं वाले सेंटेंस पार्शियल रोंग हो रहे थे या फिर रोंग हो रहे थे, और उसमें लिखवाया था क्रम संख्या 6 को छोड़कर, यानी क्रम संख्या 6 में अपवाद को छोड़कर। वो अपवाद यही है जिसमें कुछ और नहीं आने के बाद भी क्या होता है? वह सही होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ भाग जो किसमें जा रहा है भवन का, मकान में, वह कभी भी घर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी जो मकान है वो क्या नहीं है? घर नहीं है। कोई भी जो मकान है वो क्या नहीं है? घर नहीं है। तो ये सेंटेंस यहां पर क्या होगा? ये सही होगा। चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं ये घोटालेबाज का अपवाद है। क्या है ये? घोटालेबाज का अपवाद। यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके रेंज डायग्राम की। तो सबसे पहले रेंज डायग्राम बनाते हैं, इसका रेंज डायग्राम फर्स्ट बनाते हैं इसका। और पहला रेंज डायग्राम कैसे बनेगा कि सर भवन जो है, भवन का कुछ हिस्सा किस में रहेगा? मकान में रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो घर है, घर का कुछ हिस्सा भवन में चला जाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की शर्त तो यह है कि कुछ भवन मकान होने चाहिए, यानी भवन का कुछ हिस्सा मकान में होना चाहिए और मकान का कोई भी हिस्सा घर में नहीं होना चाहिए। जब हमने ऐसा बनाया तो भी मकान का कोई भी हिस्सा घर में नहीं आया, यानी मकान और घर का रिलेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा हो गया। अब एक रेंज डायग्राम ऐसा भी तो हो सकता है, दूसरे रेंज डायग्राम की हम बात करते हैं कि ये घर है, घर और मकान इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, घर और मकान इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन मकान और भवन का तो कुछ रिलेशन होगा। तो ऐसा रेंज डायग्राम भी तो हम बना सकते हैं कि सर जो घर है वो पूरा का पूरा भवन के अंदर रहे और भवन का कुछ हिस्सा मकान में चला जाए, ये भी तो पॉसिबल है। तो ये दोनों रेंज डायग्राम बन सकते हैं। जब ये दोनों रेंज डायग्राम बन सकते हैं तो यहां से जो बनने वाली जो संभावना है वह संभावना क्या होने वाली है उसकी तरफ हम देखते हैं। तो बात करते हैं चौथे निष्कर्ष की। जो पहली संभावना है वो क्या बनेगी? सभी घरों के भवन होने की संभावना है। क्या बन के निकलेगी? सभी घरों के भवन होने की संभावना है। सभी घरों के भवन होने की संभावना। जब ये बन के निकलेगी तो इसका वाइस वर्सा बनेगा, और सब जानते हैं काफी टाइम से हम वाइस वर्सा पढ़ते आए। क्या बनेगा? कुछ भवनों के घर होने की संभावना है। क्या बन के निकलेगा? कुछ भवनों के घर होने की, कुछ जो भवन है उनके घर होने की संभावना है। दो संभावनाएं बनी, तीसरी संभावना क्या बनेगी कि कुछ घरों के भवन होने की संभावना है। क्या बनेगी? अभी सभी घरों के भवन होने की संभावना ली है, अभी कुछ घरों के भवन होने की संभावना, कुछ घरों के भवन होने की संभावना है। यह संभावना यहां पर बन के निकली है। तो दोस्तों ये तो हो गए, इसके सारे टाइप हमने कर लिए हैं। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ चीजें और मैं बताने वाला हूं जो आपको, जैसे कुछ कोई इनके साथ में, इनसे पहले कुछ शब्द और होते हैं जो यदि लगे हुए मिले तो उनका हमें क्या मतलब निकालना है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि कथन निष्कर्ष के जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं ये सारे टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे कोई डाउट रहा है, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं 8233323717। आप इस नंबर पे हमें बेझिझक कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा आपका मैसेज हम देखेंगे, मैसेज देखने के बाद जैसे भी हमें उचित समय लगेगा उस समय हम आपको जरूर मैसेज पे जवाब देंगे। जवाब मैसेज पे
देने लायक नहीं होगा तो हम आपको कॉल करके जवाब देंगे, या फिर आपके पास में ऑडियो क्लिप हम छोड़ देंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। इसके अलावा और कोई भी सवाल है जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं आपको नहीं आ रहा है तो वह सवाल आप हमें बेझिझक सेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल और केवल आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां बैठे हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कथन निष्कर्ष के सारे वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और मेरा नम्र निवेदन आप स्वीकार करें। जो मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप सब लोगों के साथ में इन वीडियोज को शेयर करें, ताकि आप ही के भाई बंधु, जो आपके चाचा ताऊ या रिश्तेदार के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो कुछ नंबरों की वजह से नौकरी से वंचित रह जाते हैं, उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो कुछ नंबर जो कथन निष्कर्ष आपके ले जाते हैं, हो सकता है कि उनकी वजह से आप रह जाते हैं और वही नंबर आपको मिल जाए और आप नौकरी से वंचित ना रहे, नौकरी पालें, एक समाज में अच्छा ओहदा आपका हो जाए, एक अच्छी इज्जत आप लोगों की बने। और हमारी जो सबसे बड़ी खुशी है वह सबसे बड़ी खुशी यही है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सब लोगों के साथ में शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, घंटे का निशान दबा दें, ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक आगे से आगे पहुंच सके। और दोस्तों, उस निवेदन से भी बड़ा निवेदन यह है कि कथन निष्कर्ष के सारे वीडियोज आप देखें और देखने के बाद में फिर आप कुछ समझ में नहीं आता तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी उम्मीद के साथ में कि आपको अच्छा लगा होगा, हम विदा लेते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें 6 से 8 क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं और उसमें पूरे कथन निष्कर्ष का निचोड़ रहने वाले हैं और कुछ चीजें और भी आपको हम वहां पर समझाने वाले हैं। और सब लोगों को बिल्कुल ध्यान से वो क्वेश्चन आपको हल करना है, उसके आंसर भी आप लोगों को कमेंट करने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।